दीदी साउंड का खेल होता है। वो पुराने जमाने में एक टेप रिकॉर्डर चलती, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। लगा दी कैसेट, हाँ ऐसे वो कैसेट लगा देते थे। और जो हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग ठोकर नहीं पड़ जाते। लगा दी कैसेट, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, ताली बजाओ ना तो कैसे उल्टी रहेगी। बाबूजी वो आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती थी, गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है, तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है, चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है, 5वीं बोली मेरा तो दिने देसी की पाटीदार है। 5वीं के लिए ताली बजाओ, ये 5वीं वाली ठीक है। हाँ। तो ऐसे थोड़ी है, सुबह झगड़ा हो गया 5वीं वाली से, सुबह पत्नी के साथ में दीदी झगड़ा हो गया, मैंने कहा तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन तो देश के अंदर कितने हैं, वो दिल्ली के अंदर वो चले गए केजरीवाल जी, केजरी गया रे अच्छा मुझे क्या नॉलेज है हारमोनियम का, मैं हारमोनियम बजा के रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। ये डेली 8 बजे की घटना है। आप हंसो मत, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। हर कुत्ता मुझे शक की नजर से देखता है, उसको ऐसा लग रहा है मारने के लिए आ रहा है। आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। कुत्तों की हकीकत जानते हो? इनके पीछे डंडा लेके जाओ, कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, अगर कुत्ते को नहीं लगी तो मालूम क्या कहता है वो? ले। यही कहता है वो, खींच के दो, नहीं लगी तो ले। और कहीं लग जाए तो फिर कहता वाह 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 वाह, अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही। तो मैं हारमोनियम लेकर रियाज करता हूँ, तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगा। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपके कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले इसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। मित्रों, जरा से पिक्चर और फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए, सेल्फी को खूबसूरत बनाने के लिए हम स्माइल देते हैं, मुस्कुराते हैं। एक फोटो को खूबसूरत बनाने के लिए आप हंसते हैं। अगर आप हंसोगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। क्या बात है। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती सर, हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। अब तो विज्ञान भी मानने लगा कि हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोनिका जी, हंसने की कला ऊपर वाला ने केवल इंसानों को दी है, रोना तो हर जानवर को आता है। आपने गधे को रोते हुए देखा कि नहीं देखा? गधा भी रोता है, भैंस भी रोती है। भैंस को देखी रोते हुए आपने? सारे जानवर रोते हैं लेकिन हंस नहीं पाते हैं। हंसने की कला केवल इंसानों को दी है। यही हंसने की कला जानवरों से हमें भिन्न करती है। हमारे ओम व्यास जी कहते थे कि कोई गधा अगर हंसना प्रारंभ कर दे, ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, कोई गधा अगर हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लो कि वो इंसान बनने वाला है, और कोई इंसान अगर हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि वो। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगे उतना डॉक्टर से बचोगे। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। दादा, देश के बड़े कवि यहां पर बैठे, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते नहीं देखा। कोई राक्षस बीमार नहीं हो। उसका कारण मालूम क्या है? राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश,
दुश्मन से भी दीदी मिलते तो हंस के मिलते, हा हा मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ, हंसते रहिए। अच्छा, आने वाले समय में अगर यही हाल रहा है, आने वाले समय में भी अगर मान लो गुरुदेव ये घटना दुर्घटना इस तरह की होती है, कोई सूटकेस के अंदर बंद हो जाती है, कोई किसी को ड्रम के अंदर बंद कर देता है, ये राक्षस प्रवृत्ति है। और आने वाले समय में इसी तरह से हुआ और सारे लोग राक्षस हो गए तो मालूम क्या होगा? कभी लोग भी राक्षस होंगे, सुनने वाले श्रोता भी सब राक्षस होंगे। अब आपके बीच में आ रहे हैं शाजापुर से राक्षस शिरोमणि, हमारे बीच में आए कोटा से राक्षस सम्राट। आप मत हंसो, आपके भी नाम होते, फिर तो नाम सबके होते, सारी व्यवस्था होती। दीदी मैं तो ये कह रहा हूं, सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को आधार से लिंक कर दीजिए, और कोई सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। 5,000 के चालान के डर के माले मालूम गली में लोग निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? क्या बात है शर्मा जी। अच्छा, कोई मर गया वहां पे भी लोग ऐसे जाएंगे, बोले कैसे मर गए? कैसे मर गए? अब वो 4 लड़के बेटे वो भी हंस रहे हैं, उनको मालूम है कि ये तो चले गए, ये तो चले गए, वो 5,000 का चालान कौन भरेगा? वो 4 लड़के हंस रहे हैं, बोले कैसे मर गए? तो वो चारों लड़के कहने लगे डॉक्टर का इलाज चला, बड़े अस्पताल में ले गए थे, बड़े डॉक्टर 15 दिन तक भर्ती रहे, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर बाहर निकले ऑपरेशन थिएटर से, वो भी हंसते हुए आए, तो हम समझ गए कि पिताजी की फाइल निपट गई है। चारों हंसते रहे। अच्छा, चालान के डर के मालूम स्थिति क्या होगी? कोई चुनाव हार गया, नेताजी से पूछा क्या हुआ, बोले गए 5,000 वोट से गए। 2 सास आपस में बात कर रही, दो सास आपस में बातें कर रही है, दोनों बहू की बुराई कर रही है, बहू की बुराई करी। अब बुराई भी करनी जरूरी है और चालान भी नहीं फटना चाहिए, तो मालूम कैसे करेगी वो? मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, खाना भी उसका पति बनाता है। तो इसलिए हंसते मुस्कुराने की महफिल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सभी को आपको दाद दिए हैं। अगर यहाँ भीड़ में शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ, वहां जाके है। जब हंसने से सारी बीमारी दूर हो रही है तो हंसिए और डॉक्टर से बचिए, हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।